हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं सिग्नल सिस्टम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर गेट, ईएससी एंड अदर पीएसयू एग्जाम्स। ठीक है, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बिल्कुल फर्स्ट वीडियो से आके देख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे ये ओवरऑल सिग्नल सिस्टम की प्लेलिस्ट मिलेगी पहली, फिर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, फिर कंटिन्यूस टाइम सिस्टम एंड सो ऑन। ठीक है, और इसके अलावा मैंने गेट के एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, ऑल ब्रांचेस की। ठीक है, तो ये जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और अभी हम कर रहे हैं फोरियर कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन। ठीक है, तो हर वीडियो में हम ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस करते हैं। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एक्स टी इज शोन इन द फिगर इज एक्स जे ओमेगा इज इक्वल टू के बाय ओमेगा साइन ओमेगा ए बाय के, वेयर द कांस्टेंट के इज। के की वैल्यू फाइंड करनी है। हम एक देखो रेक्टेंगुलर पल्स दी है जिसका एम्पलीट्यूड 1 है और माइनस ए बाय टू से ए बाय टू। ठीक है, अगर आप देखोगे, अगर आपने पढ़ा है फोरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस भी देखे, तो मैक्सिमम यही है ना, रेक्टेंगुलर पल्स और सिंक घुमा फिरा के ही पूछ रहा है। ठीक है, इसका अगर आपको डेरिवेशन भी आना चाहिए, मतलब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये कैसे बनता है, प्लस शॉर्टकट भी आएगा तो अच्छा है, बिकॉज अपने पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप इससे ड्राइव कर सको। ठीक है, गेट में चलो फिर भी आपके पास टाइम रहता है, बट बाकी एग्जाम्स में डायरेक्ट अगर आपको याद हो शॉर्टकट तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि अगर रेक्टेंगुलर पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है कि एरिया, सबसे पहले देखो इसका एरिया कितना है, एम्पलीट्यूड 1 है, विड्थ कितनी है ए, तो इसका एरिया होगा ए। ठीक है, और विड्थ कितनी है ए। ठीक है, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है ए सॉरी एरिया ए, सैंपलिंग फंक्शन एस ए, ओमेगा विड्थ डिवाइडेड बाय टू। विड्थ कितनी है ए डिवाइड बाय टू। ठीक है, तो एस ए सैंपलिंग फंक्शन किसके इक्वल होता है, साइन ओमेगा ए बाय टू डिवाइडेड बाय ओमेगा ए बाय टू। ठीक है, ए कैंसिल हो जाएगा ये वाला, और ये आ जाएगा टू डिवाइडेड बाय ओमेगा साइन ओमेगा ए बाय टू। ठीक है, तो इसको कंपेयर करके मैं बोल सकता हूँ कि ए की वैल्यू कितनी है, टू। ठीक है, तो ये तो हो गया शॉर्टकट, इसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा। अगर हम तरीका देखें कि कैसे निकालना है, तो इसका हम डिफरेंशिएशन ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक्स टी एस का मैं करूंगा डी एक्स बाई डी टी, तो यहाँ पे एक इम्पल्स आ जाएगी। ठीक है, माइनस ए बाय टू पे, और इसका एरिया क्या होगा, देखो वन, स्टेप वन है ना, और यहाँ पे स्टेप डाउन। ठीक है, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है 1 से, तो यहाँ पे ए बाय टू पे -1। ये आ गया मेरा डी एक्स टी बाई डी टी। ठीक है, ये किसके इक्वल लिख सकता हूं मैं, कि डेल टी प्लस ए बाय टू, ठीक है, माइनस डेल टी माइनस ए बाय टू। ठीक है, इसका हम लेते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। डेल टी का होता है 1, डेल टी प्लस ए बाय टू का क्या बनेगा, ई जे ओमेगा ए बाय टू, माइनस डेल टी माइनस ए बाय टू का क्या बनेगा, ई रेज टू पावर माइनस जे, उल्टा तो नहीं कर दिया, सही है, जे ओमेगा ए बाय टू। ठीक है, अब ये किसके इक्वल आएगा, टू जे साइन ओमेगा ए बाय टू। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म ये किसका है, डी एक्स बाई डी टी का, तो इसका क्या होना चाहिए, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जे ओमेगा एक्स, जे ओमेगा जो हमें फाइंड करना था। ठीक है, अब यहां से एक्स जे ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, अगर मैं जे जे कैंसिल कर दूंगा तो टू डिवाइड बाय ओमेगा साइन ओमेगा ए बाय टू। ठीक है, तो ये दो तरीके हो गए, मतलब ये भी आना चाहिए, बिकॉज कि बहुत मतलब इतना सिलेबस है, फॉर्मूला हमसे याद भी नहीं होगा हर कोई, है ना, हो सकता है कि हम भूल जाएंगे। तो अगर ये कंसेप्ट आता होगा, अपने पास टाइम होगा, तो हम कर देंगे, अगर फॉर्मूला भूल भी गए तो। बट
ये आना चाहिए, तो अच्छा आ जाएगा तो बहुत सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए सिग्नल xt शोन इन द फिगर, इफ द वैल्यू ऑफ इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू पाई बी एक्स जे ओमेगा, देन जे पाई एक्स जे पाई। ठीक है, तो बेसिकली ये पूछ रहा है, अगर मैं इसको ये लिखूंगी एक्स ओमेगा, ये लिख दूं जे ओमेगा एक्स जे ओमेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। पहले पहले हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं, ये किसके इक्वल आएगा, इसका जो, ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये डी एक्स बाई डी टी का। तो सबसे पहले मैं डी एक्स बाई डी टी बना लेता हूं। तो यहां पे आएगा सबसे पहले 4। ठीक है, ये है डी एक्स टी बाई डी टी। ठीक है, 0 पे एक इंपल्स आ गई, 1 पे आएगी, कितना कम हो रहा है, 4 से 2 हो रहा है, -2। ये 4, ये -2, कहाँ पे, 1 पे, 2 पे भी -2 हो रहा है एम्पलीट्यूड, तो -2। तो ये किसके इक्वल है, 4 डेल ऑफ टी -2 डेल ऑफ टी -1 -2 डेल ऑफ t-2। ठीक है, अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल है, जे ओमेगा एक्स जे ओमेगा, ये तो चीज हमें फाइंड करनी है। तो ये किसके इक्वल आएगा, 4 डेल टी का होगा 1, 4 -2 ई रेस टू पावर माइनस जे ओमेगा -2 ई रेस टू पावर माइनस जे टू ओमेगा। अब हम ओमेगा की वैल्यू पुट कर सकते हैं कि जे पाई एक्स जे पाई किसके इक्वल आ जाएगा, 4 -2 ई रेस टू पावर माइनस जे पाई -2 ई रेस टू पावर माइनस जे टू पाई। ठीक है, तो 4 माइनस ई रेस टू पावर जे पाई, ये होता है -1, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा, माइनस ई रेस टू पावर जे टू पाई, ये होता है 1 के इक्वल, तो -2, तो 2 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, तो बस ये काफी काम आ रही है प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन वाली, डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल ई रेस टू पावर -2t u t -3 इज ई रेस टू पावर -3 a प्लस जे ओमेगा डिवाइड बाय a प्लस जे ओमेगा सच दैट द वैल्यू ऑफ a इज, a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे देखो t-3 है, तो यहाँ पे भी मैं t-3 बना लेता हूँ एक बार। तो ई रेस टू पावर -2t ई रेस टू पावर 2t इंटू ई रेस टू पावर 6 इंटू ई रेस टू पावर -6। ठीक है, और u ऑफ t-3, और ये आ जाएगा ई रेस टू पावर -6 ई रेस टू पावर -2 t-3 और u t-3। ठीक है, ये आ गया हमारा सिग्नल। अब सबसे पहले देखो अगर ई रेस टू पावर -2t u ऑफ t होता, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता, 1 डिवाइडेड बाय जे ओमेगा +2। ठीक है, यहीं से हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि भाई ए की वैल्यू 2 ही होने वाली है। ठीक है, बट आगे भी हम कर लेते हैं। अगर मैं टाइम डोमेन में डिले करूँ ना, तो क्या आएगा, ई रेस टू पावर -2t t-3 x t-3 हो गया ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई रेस टू पावर -3 जे ओमेगा डिवाइडेड बाय जे ओमेगा +2, और साथ में एक ये भी तो है, ई रेस टू पावर -6, तो ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, कांस्टेंट है तो। ठीक है, तो ऊपर ई की पावर -3 कॉमन आ जाएगा, ए ए की जगह क्या आ जाएगा, 2 प्लस जे ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस जे ओमेगा, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, फोरियर ट्रांसफॉर्म सिग्नम टी इज ए बाय जे ओमेगा सच दैट ए इज, ये तो हमें पता ही है 2 है ना, ये हमने लास्ट वीडियो में किया हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं इसलिए मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए सिग्नल बिलो इज a cos ओमेगा -1 डिवाइडेड बाय j ओमेगा सच दैट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a इज। तो इसको भी हम डिफरेंशिएशन वाली प्रॉपर्टी से कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, तो -1 पे एक इंपल्स आएगी, 0 पे आएगी, और एक 1 पे। -1 पे क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड 0 से 1 आ रहा है, तो +1।
जीरो पे क्या हो रहा है, जीरो पे +1 से -1 हो रहा है, तो -2 हो गया। और 1 पे -1 से 0 हो रहा है, मतलब +1। ठीक है, ये हो गया dxt/dt, जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा j⍵x ठीक है, इसका है xj⍵। अब ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है डेल t+1 -2 डेल t प्लस डेल t-1। ठीक है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा यह है e⁻j⍵, -2 प्लस e⁻ ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करके, अब ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है j⍵x ठीक है। माइनस, यस, इन दोनों को कंबाइन करके मैं लिख सकता हूँ 2 cos⍵-2 ठीक है, डिवाइडेड बाय j⍵, उधर से ले आया x ठीक है, 2 कॉमन निकाल लो, cos⍵-1 डिवाइडेड बाय j⍵। यह है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, किसका, जो सिग्नल हमें दिया है। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा बाकियों से मुश्किल है अगर देखा जाए तो। सबसे पहले देखो, ये सिग्नल दिया, या तो इसको आप डायरेक्ट करो ना, डायरेक्ट फॉर 1 लगा दो, या फिर अगर इसको हम देखें ये सिग्नल बना कैसे है ये, अगर आपको दिख रहा हो, क्या ये एक, अगर मैं एक रेक्टेंगुलर पल्स लूं जो -1 से लेके +1 तक को, जिसका एम्पलीट्यूड 1 हो, उसमें से अगर मैं एक ट्रेंगुलर पल्स माइनस कर दूं जो -1 से लेके 1 तक हो, एम्पलीट्यूड 1 हो, इसमें से ये माइनस कर दूं, क्या मेरे पास ये वाली शेप आ जाएगी। ठीक है, अगर ये xt है, ये yt लूं, ये zt लूं, तो क्या xt इज इक्वल टू yt माइनस zt है। ठीक है, तो बस ये करना। अब वही चीज है कि जैसे रेक्टेंगुलर पल्स है उसका, आप अगर आपको याद है, ठीक है, अगर अगर आपको ट्रायंगुलर पल्स है उसका याद है, तो डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा इसमें फिर टाइम जाएगा। तो अगर हम डायरेक्ट करें, देखो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा। इसका हमने निकाला था कि एरिया, एरिया कितना है, एरिया आएगा 2 SA ठीक है, ओमेगा, विड्थ डिवाइड बाय 2, विड्थ कितनी है 2, 2 डिवाइड बाय 2 1, मतलब SA⍵ ही आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ZT में क्या होता है, एरिया, एरिया कितना आ जाएगा इसका, इसका एरिया आ जाएगा 1 SA² विड्थ डिवाइड बाय 4, यानी कि विड्थ है 2 डिवाइड बाय 4, 2 डिवाइड बाय 4 हाफ, यानी कि ω/, ये इसके इक्वल आएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें क्या फाइंड करना है, और XT इससे किसके इक्वल आ जाएगा, 2 SA⍵ माइनस SA सैम्पलिंग स्क्वायर ω/2। ठीक है, इसको अगर हमें चाहिए पाई पे, तो सबसे पहले इसको मैं लिखता हूँ साइन, 2 sin⍵ डिवाइडेड बाय ओमेगा माइनस SA, अच्छा, sin⍵/2 डिवाइडेड बाय ω/2 का स्क्वायर। ठीक है, और हमें चाहिए पाई पे वैल्यू, देखो साइन पाई यहां पे करेंगे, पाई तो क्या हो जाएगा, साइन पाई 0, ठीक है, डिवाइड बाय पाई, ये तो 0 हो गया, 0 माइनस, यहाँ पे मैं पाई पुट करूंगा, π/2, साइन π/2 1, तो 1 डिवाइडेड बाय π/2 होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय -2/पाई होल स्क्वायर, तो 4/पाई स्क्वायर आ जाएगा माइनस में, 4 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया -4, 0.4052। ठीक है, तो ये हो गया, अगर आपको डायरेक्ट ये आता है, नहीं आता तो इसका भी डिफरेंशिएशन लो। ठीक है, जो भी इसकी डेरिवेशन है वो भी आनी चाहिए आपको, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर करना है तो कर सकते हैं।
-1 से लेके 1 1। -1 1 1। ये है मेरा x ऑफ टी, मान लो, या z ऑफ टी लिख ले लो। ठीक है। अगर इसका मैं एक दो बार डिफरेंशिएशन करूंगा, अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो इसकी स्लोप कितनी है ये वाली? यहाँ पे स्लोप है 1, और यहाँ पे स्लोप है -1। ठीक है। तो -1 से लेके 0 के बीच में स्लोप है 1, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा इसकी डिफरेंशिएशन। और 0 से लेके 1 के बीच में स्लोप -1। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा अजीब बन रहा है, बट समझ लो। ये मेरे पास डी जेड टी डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, इस तरीके से बन गया। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करूं, तो यहाँ पे एक इम्पल्स आ जाएगी +1 के लिए, यहाँ पे -2, सेम एक क्वेश्चन किया हमने जस्ट लास्ट। यहाँ पे -2, और यहाँ पे 1 -1 0। ठीक है, ये 1, ये भी 1, ये -2। ये मेरे पास है डी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड टी। ठीक है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा जे ओमेगा स्क्वायर जेड ओमेगा, है ना। ये चीज फाइंड करनी है हमें। और ये किसके इक्वल है? ये आ गया डेल t+1 -2 डेल टी प्लस डेल टी प्लस t-1। ठीक है, इसको डायरेक्ट इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिख सकता हूँ मैं, ये हमने जो निकाला था इसका। वैसे e रेज टू पावर j ओमेगा -2 प्लस e रेज टू पावर -j ओमेगा। ठीक है, और ये आ जाएगा cos 2 cos ओमेगा -2, और अगर -2 कॉमन निकालोगे, 1 माइनस कोस ओमेगा इक्वल टू ये है, ये इसके इक्वल है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -ओमेगा स्क्वायर जेड जे ओमेगा। ठीक है, -2 1 माइनस कोस ओमेगा, ये आएगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा बाय 2। ठीक है, तो जेड जे ओमेगा किसके इक्वल आएगा? -4, माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, 4 साइन स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर बाय 4, ये आएगा साइन ओमेगा बाय 2 डिवाइड बाय ओमेगा बाय 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा एस ए स्क्वायर ओमेगा बाय 2। ठीक है, तो बस इसको, अगर आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपके पास एक दो क्वेश्चन आ गए ट्रायंगुलर फंक्शन के, आप अगर डायरेक्ट शॉर्टकट के अलावा इससे भी कर लोगे, तो आपको ऑलरेडी ये याद हो जाएगा फिर। ठीक है, इसलिए करके देख लोगे तो अच्छा रहेगा। देखो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यू टी इज, ये तो हमें पता है कि 1/j ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, बिकॉज हम मोस्टली क्या करते हैं, हम लैपलेस पढ़ते हैं, लैपलेस में पढ़ लेते हैं कि यूटी का 1/s होता है, और लैपलेस से फोरियर करते हैं एस की जगह जे ओमेगा। तो ये चीज कई बार दिमाग से स्किप कर जाती है, तो ये चीज ध्यान में रखना बस। ठीक है, और इसके बारे में पढ़ भी लेना कि क्यों आया है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा है कि कंसीडर ए कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स टी वॉज मैग्नीट्यूड एंड फेस स्पेक्ट्रा आर एज फॉलो, कि मोड दिया है एक्स जे ओमेगा और फेस दिया है। ठीक है, कोई भी अगर मुझे एक्स जे ओमेगा बनाना है, तो ये किसके इक्वल होगा? और साथ में फेस ई रेस, मतलब ई रेस टू पावर -3 ओमेगा बाय 2 प्लस पाई जे, है ना। ये हो गया फेस। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं कि 2 यू ऑफ ओमेगा +3 -u ओमेगा -3, ठीक है, इंटू ई रेस टू पावर -j
ठीक है, ये हो गया। अब ई रेस टू पावर जे पाई तो -1 के इक्वल है, तो वो -1 यहां पे लगा देता हूं। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसका इनवर्स निकाल लूं पहले। ठीक है, अब ये तो कौन सा फैक्टर आता है, एक मिनट, पाई नहीं है, सॉरी, ओमेगा है। ठीक है, ये क्या आता है, ये जब हम टाइम डिले करते हैं, एडवांस करते हैं, तब ई रेस टू पावर जे ओमेगा जैसा कुछ आता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, एक नया फंक्शन बनाता हूँ ना, एक्स, एक्स में लिखते, चलो ये वाई जे ओमेगा है। ठीक है, अब ये क्या है, सेम चीज आपको ये भी याद होनी चाहिए, मतलब अगर -2 को हम एंड में मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे जरूरत नहीं है -2 की कहीं भी, ये 3 से लेके -3 से लेके 3 तक आता है, एम्पलीट्यूड 1 है। ठीक है, 1 को, और ये क्या है, ओमेगा। तो ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, हमें पता है कि साइन ए बाई टी डिवाइड बाई पाई टी। ठीक है, ये अगर स्पेसिफिक है ना, अगर आपको याद हो तो, नहीं तो इसका भी क्या करना, एक डेरिवेशन कर लेना कि रेक्टेंगुलर से जो हमने सिंक बनाया था, ड्यूलिटी प्रॉपर्टी लगा के वहां से ही आ जाएगा। तो जब साइन ए टी डिवाइड बाय पाई टी होता है, तो उसका आता है यहाँ पे -a से a। ठीक है, तो यहाँ पे अब a जो है 3 है, तो आ गया इसके ऊपर। ठीक है, ये आ गया। अब ये मेरा है वाई टी। ठीक है, ये है मेरा y ऑफ ओमेगा। ठीक है, अब क्या है, ये फैक्टर कब आता है, जब मैं डिले करूंगा। इट मीन्स अगर मैं वाई टी -3 करूंगा, तो t -3 नहीं, 3/2, तो मेरा क्या आएगा, y ऑफ जे ओमेगा, y ऑफ जे ओमेगा इंटू ई रेज टू पावर -j3/2 पाई ओमेगा। ठीक है, तो यही चीज तो है, और -2 भी आ जाएगा दोनों साइड। ठीक है, अब y t-3/2 क्या है, तो ये आ जाएगा, मतलब ये जो मेरा इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, मतलब x ऑफ t बेसिकली क्या आ जाएगा, जो कि इसके इक्वल है, वो आ जाएगा -2 साइन 3t-3/2 डिवाइडेड बाय पाई t-3/2। ये आ गया। ठीक है, तो ये आई होप समझ आ गया होगा कि यहाँ तक हम कैसे पहुंचे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने एंगल वेंगल तो हटा ही दिया, कि एक तो पाई हटाया सबसे पहले मैंने। ठीक है, अब मैं भूल ही गया हूँ कि ये मैग्नीट्यूड और ये ऐसा फेस दिया है। ठीक है, मैंने सिंपली क्या किया, इसको एक अलग रखा कि एक अलग फंक्शन है कोई, है ना, किस फोरियर ट्रांसफॉर्म है वाई जे ओमेगा। ठीक है, अब उसका मैंने क्या किया, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला। ठीक है, ये चीज आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है कि रेक्टेंगुलर टू सिंक, सिंक टू रेक्टेंगुलर, यही सब पूछते रहते हैं। फिर ये वाला फैक्टर देखा हमने कि ये कब आता है, जब मैं डिले करता हूँ टाइम डोमेन में। ठीक है, तो मैंने डिले किया तो ये वाला पार्ट आ गया, तो मेरे पास पूरा आ गया ये वाला चीज। ठीक है, तो उसका मैंने फिर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया हमारे पास। अब इन्होंने पूछा क्या है कि एक्स टी जीरो कब होगा, एक्स टी जीरो तब होगा जब साइन जीरो होगा। ठीक है, मतलब ये भी कुछ इस तरह से पल्स बन जाएगी ना, कि डिलेड है ना सिंक, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब देखो t इज इक्वल टू 3/2 पे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा बेसिकली, साइन जीरो कब होगा, जब 3t-3/2 इज इक्वल टू k पाई होगा। ठीक है, k की वैल्यू जीरो के बाद ही आएगी, जीरो नहीं आएगी, मतलब जो साइन की एंगल है, वो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, या फिर -पाई, -2 पाई, -3 पाई। ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो पे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे t की वैल्यू हो जाएगी t-3/2 इज इक्वल टू k π/3, और t इज इक्वल टू k π/3 +3/2। ठीक है, अब देखो ऑप्शन सी डी खत्म, ए और बी में चेक करो, देखो k इज इक्वल टू 0, तो इसलिए ए भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी आएगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल एक्स टी इज शोन इन द फिगर बिलो, वैल्यू ऑफ एस। ये भी सेम क्वेश्चन है कि यहां से मुझे पता चल गया, देखो जे ओमेगा है ना, तो जे ओमेगा एक्स जे ओमेगा ये किसके इक्वल आएगा, ए प्लस ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा माइनस 3 ई रेज टू पावर माइनस जे 2 ओमेगा। अब ये किसका फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टी। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, पहले जीरो पे 2 आ जाएगा, ठीक है 2, और 1 पे कितना एम्पलीट्यूड आ रहा है, 2 से 3 हो रहा है तो 1 प्लस 1, और 2 पे क्या हो रहा है 3 से 0 मतलब -3। तो ये किसके इक्वल है, डी एक्स टी बाई डी टी, और ये है 2 डेल ऑफ टी प्लस डेल ऑफ टी -3 डेल टी -2। इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा वो आएगा 2 प्लस ई रेज टू पावर, अच्छा 1 जे ओमेगा -3 ई रेज टू पावर माइनस जे 2 ओमेगा। तो यहां से ए दिख रहा है हमें साफ साफ, 2 का जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहोगे तो मुझे लगता है इतना करने की जरूरत भी नहीं है, आपको हो सकता है कि डायग्राम से दिख जाए। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कंसीडर ए कंटिन्यूस टाइम सिग्नल विच इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट इंपल्सेस गिवन एज, if the Fourier transform of xt is x j omega plus is equal to cos omega plus cos omega by k, what will be the value of k। इसका तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, इसका क्या आएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म, हाफ e रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा प्लस e रेज टू पावर जे ओमेगा प्लस e रेज टू पावर माइनस प्लस जे ओमेगा बाय 2 प्लस e रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा बाय 2। तो बस सिंपल है, ये cos ओमेगा बन जाएगा, ये cos ओमेगा बाय 2 बन जाएगा, हाफ तो दे ही रखा है। तो cos ओमेगा प्लस cos ओमेगा बाय 2 ये बन गया, बस के की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म के। बस फोरियर ट्रांसफॉर्म मेन रेक्टेंगुलर टू सिंक, सिंक टू रेक्टेंगुलर, और ट्रायंगुलर, बस ये तो करना ही है। ठीक है, घुमा फिरा के कुछ ना कुछ पूछेगा ही इसमें से। ठीक है, तो इसके अलावा किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कर देना, नहीं तो टेलीग्राम पे पूछ लेना, और वीडियो को प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।